आपका टीचर आपको यह बात नहीं बताया होगा क्या कि ट्रिगोनोमेट्री में आखिर 6 ही फंक्शन क्यों होता है, लेकिन मैं तो बताऊंगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री भैया ये 2 ग्रीक लेटर से मिलकर बना है। तो पहला तो ट्रिगोनन और दूसरा मेट्रोन। ट्रिगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो त्रिभुजों के बारे में गहराई से अध्ययन करने को ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो भैया ट्रिगोनोमेट्री में आखिर कौन सा त्रिभुज हम पढ़ेंगे, तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो भैया समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा उसको हम बोलेंगे कर्ण। मैथमेटिशियन ने बोला गया जो लंब के सामने होगा, जो 90 डिग्री के सामने होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा उसको बोलेंगे कर्ण। और समकोण त्रिभुज में एक निश्चित एंगल होगा जिसको हम सब बोलेंगे थीटा, और जो थीटा के सामने वाले को भुजा को बोलेंगे हम सब लंब। क्या बोलेंगे भैया, लंब। जो थीटा के साथ में सटा हुआ है उसको हम सब बोलेंगे क्या, आधार। अगर हम इसको सुनिश्चित करना चाहें, अगर हम इसको संक्षेप में लिखना चाहें, मतलब सिंबल में लिखना चाहें, तो कर्ण को हम सब लिखते हैं H, लंब को लिखते हैं P और आधार को लिखते हैं B। तो भैया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आखिर है क्या, तो इन्हीं 3 भुजाओं से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन बनता है। तो भैया कैसे बनता है, इसमें दो भुजा, इसमें दो भुजा का अनुपात को ही ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन कहते हैं। तो भैया इन 3 भुजाओं से आप कितने तरीकों से इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया हम लिख सकते हैं इसको अनुपात में लिखना है दो को भुजा करके। तो पहला तो हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार या फिर लंब बटे कर्ण, या का और इसे लिखना चालू कीजिए जैसे ये है P बटे H, P बटे H मतलब लंब बटे कर्ण, P बटे H हो गया। हम इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं H बटे P, H बटे P, और हम P बटा B भी लिख सकते हैं, P बटा B भी लिख सकते हैं, और हम इसे उल्टा कर भी लिख सकते हैं B बटा P, ठीक है। ये दोनों के सहायता से हो गया, इन दोनों के सहायता से हो गया। अब इन दोनों के सहायता से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B बटा H, B बटे H और H बटा B। तो हम इसको 6 ही प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में जो है केवल 6 ही फंक्शन होता है, 5 नहीं। 5 क्यों नहीं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वही है जो 2 भुजा का अनुपात होगा, उसी को हम सब बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन, जिसको हम सब बोलते हैं साइन थीटा कोस थीटा। तो भैया हम रेशियो निकला 6 गो तो हम 7 को कैसे लिख दें, रेशियो निकला 6 गो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसका नाम रखा गया, इस सब का नाम रखा गया क्या, जो P बटा H होगा मतलब लंब बटा कर्ण होगा उसको हम सब बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। जो एंगल होगा उसको साइन में लगा करके उसको हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर P बटा H। और इसी का उल्टा अगर हम बोलें तो इसका नाम रख दिया गया कोसेक थीटा, ठीक है। और ये P बटा B इसका नाम रख दिया गया टेन थीटा। जब ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा नाम रख दिया गया कोट थीटा, ठीक है। और B बटा H को बोला गया कोस थीटा, फिर इसी को उल्टा दिया तो इसका नाम रख दिया सेक थीटा। तो इसलिए जो है ट्रिगोनोमेट्री में केवल 6 ही फंक्शन होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और नए धमाकेदार ट्रिक के साथ, प्रूफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।